नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण नारायण नारायण। कांतु पृष्ठ क्या आनंदगिरी है या भाष्य? कौन सी पंक्ति? ठीक है। नारायण। इन लोगों को नहीं मालूम है, ये बंद रखो भाई। जब हम बचपन में थे तब विश्वामित्र जी ने स्वप्न में 40 दिन एक घंटे रोज पूरे धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया था। आज जहाँ तक दिया उसके आगे कल लगभग 40 दिनों तक विश्वामित्र जी ने धनुर्वेद का पूरा प्रशिक्षण दिया। अब हम सोचते हैं कि हम बाबा हैं, बाबा होने ही था, अब वो धनुर्वेद किस दिन काम आएगा? तो अंदर छिपा होगा तभी तो कोई उपयोग होगा, तभी तो विश्वामित्र जी ने प्रशिक्षण दिया। समय पर वो धनुर्वेद की विद्या भी प्रकट होगी, करोड़ों का आर पार होगा लोगों का, भयंकर विश्व युद्ध होगा भविष्य में। हमने संकेत किया तो लोग समझते हैं कि बस हार मांस वाला कोई दंडफन करके शंकराचार्य बन गया। ये नहीं, जिनकी ये गद्दी है उनके द्वारा हम लोग प्रतिष्ठित हैं। यहाँ तो उंगली उठाने से भी व्यक्ति की उंगली गल जाती है। बहुत सिद्ध पीठ है, क्या देवी देवता यहाँ के जागरूक हैं। वाग अनुष्टुभ अनुष्टुभ्रेत्यो चोक्तमैक्यम उपजीव्य फलितमाह। वाक अनुष्टुप है, बृहति है, क्योंकि जो छंद होते हैं आखिर अक्षर के योग से, मात्रा के योग से ही छंदों की संरचना होती है। वाक इंद्रिय के द्वारा ही छंद उच्चारित होते हैं। इस दृष्टि से कहें तो वाक में बृहति का अनुष्टुप आदि छंदों का भी अंतर्भाव हो जाता है। बृहति में अनुष्टुप का अंतर्भाव होता है क्योंकि 36 में 32 सन्निहित ही होते हैं संभवक प्रमाण की दृष्टि से। लेकिन वाक के द्वारा ही छंद का ज्ञान होता है, वाक में ही छंद सन्निहित होते हैं, यह अभिप्राय। ऐक्यम उपजीव्य फलितमाह। उपजीव्य का अर्थ होता है कारण, वाक ही कारण है। जो छंद होते हैं वे वाणी के द्वारा, वाक इंद्रिय के द्वारा ही निष्पन्न होते हैं, अतः वाक उपजीव्य है। उपजीव्य का अर्थ होता है कारण। अत इति, इस पर भाष्य में कहा गया अत इति, अतः इति। भवतु वागात्मिका वृत्ति तथापि तत्पतित्वेन प्राणस्य कथम ऋक्पतित्वमित्याशंक्या है। मान लिया कि वागात्मिका वृत्ति छंद हो, भवतु ठीक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वाक में ही छंदों का अंतर्भाव होता है। बृहति छंद में अनुष्टुप का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि 36-32 की अपेक्षा अधिक। वाक्पति के रूप में प्राण का उल्लेख क्यों किया गया, यह प्रश्न उठता है। इस पर कहते बृहत्याम चेति, भाष्य बृहत्याम च सर्वा ऋचोऽन्तर्भवन्ति प्राण संस्तुतत्वात्।
वृत्ति में सब ऋचाओं का अंतर्भाव हो जाता है। प्राण जो है उसी में वाक सन्निहित हो जाती है। वाक इंद्री उपजीव्य प्राण है, क्योंकि प्राण से एकीभूत होकर ही वाक शब्द के उच्चारण में समर्थ होती है। अर्थात जीव, प्राणोपाधिक जो जीव है उससे एकीभूत होकर ही वाक अपनी अर्थक क्रियाकारिता में चरता सफल होती है। वाक प्राण से एकीभूत है तो प्राणात्मा में वाक का सन्निवेश हो जाता है। प्राण ही उपजीव्य है वाक का। कर्मेंद्रियाँ हों, ज्ञानेंद्रियाँ हों, अंतःकरण हो, ये सब के सब क्या हैं? प्राण से उज्जीवित हैं। प्राणस्पंदन ही इनका जीवन है। प्राण का सबसे अधिक महत्व है, यह अभिप्राय हुआ। और आत्मा प्राण, प्राण के प्राणों का भी प्राण है, जीवन जी के मन का भी मन है, विज्ञान का भी विज्ञान है। सुख के सुख, आनंद हूँ को आनंद दाता, आनंद का भी आनंद है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश से अतिक्रांत इन सब का उपजीव्य कारण आत्म तत्व है। सर्वात्मक प्राण रूपेण बृहत्यास्तु तत्वात् तत्र सर्वासां निशाम् अंतर्भाव संभवति। तस्मात् प्राणस्य बृहस्पतित्वे सिद्धं ऋक्पतित्वम् इत्यर्थः। सर्वात्मक प्राण रूपेण, सर्वात्मक प्राण है। सर्वात्मक प्राण है का अर्थ क्या हुआ? कर्मेंद्रियों का भी उज्जीवक प्राण ही है, ज्ञानेंद्रियों का उज्जीवक प्राण है, अंतःकरण का उज्जीवक भी प्राण है। जो जिसका उज्जीवक होता है वह तद्रूप होता है। तो सर्वात्म स्वरूप प्राण है। सर्वात्म स्वरूप प्राण है, सर्वात्मक प्राण है का अर्थ क्या हुआ? कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो अर्थक क्रियाकारिता संपन्न होती है वो भी प्राण के कारण ही। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अर्थक क्रियाकारिता का अर्थ है उपयोगिता। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अर्थक क्रियाकारिता निष्पन्न होती है वो भी प्राण की महिमा से। अंतःकरण से जो अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि होती है वो भी प्राण के योग से। प्राण का महत्व है तो प्राणोपासना के लिए प्राण के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। प्राण का यशोगान, होशियारपुर वाले, प्राण का यशोगान क्यों किया जा रहा है? हाँ, उधर ध्यान था, ठीक। प्राण उपास्य है, इसलिए उसके स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। जिसको हम उपास्य समझते हैं उसके स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का अंकन होना चाहिए ना। कोई किसी को उपास्य कब समझता है? जब उसके स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का अंकन होता है, ज्ञान होता है। महात्म्य ज्ञान के बल पर महत्व बुद्धि होती है। महत्व बुद्धि ही समर्पण उपासना में हेतु है। प्राण के महत्व को समझकर व्यक्ति प्राण की उपासना कर सकता है। प्राण की उपासना करता है, प्राणात्मा स्वयं को समझ सकता है। अहंग्रह बुद्धि प्राण में हो सकती है। आसक्ति का आधान और अहम का आधान उपासना का जीवन है। क्या हुआ भृगु जी? आसक्ति का आधान पहले, फिर अहम का आधान। जिसको हम ममतास्पद बना लेते हैं वह कालांतर में अहमतास्पद बन ही जाता है। आसक्ति का पर्यवसान अभिस्वंग है। ममतास्पद में अहमता जाके चिपक जाए
उसी का नाम गीता के अनुसार अभिस्वंग होता है। अभिस्वंग माने आसक्ति के विषय में अहमिति जाकर चिपक जाए। पुत्र में पहले आसक्ति होती है, बाद में पुत्र के बीमार होने पर लगता है मैं ही बीमार हो गया, पुत्र के मरने पर लगता है मैं ही मर गया। ऐसे पत्नी में पहले आसक्ति होती है, बाद में पत्नी क्या मरी मैं ही मर गया। एक झा थे ना दिल्ली में गांव के थे, संबंध में क्या चाचा या भाई कुछ हमें पता नहीं, हम तो पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। खिलाड़ी भी एक नंबर के थे, पढ़ने में भी प्रवचन में भी, और बाबा भी जल्दी हो गए। लेकिन वो हमको मधुकांत शायद नाम था झा, तो दैवयोग से उनकी पत्नी मर गई होगी दिल्ली में। कहते थे पुत्र वधू भी सेवा करती है महाराज, बेटे पोते भी सेवा करते हैं, लेकिन ओहो वो सिरहाने के पास पानी रख देती थी लोटा भर के, पाँव दबाती थी, वो सेवा तो कौन करे। आप क्या जाने पत्नी के मरने पर क्या कष्ट होता है। 85 का आप क्या करें फिर, मासी तो नहीं कर सकते थे कोई बात। हमने कहा कि इससे ज़्यादा कष्ट क्या होगा। फिर बुढ़ापे में पत्नी मर जाए तो व्यक्ति मरा हुआ ही सिद्ध हो जाता है। उसी के बल पर तो आजकल जीवन यापन करता है। बेटे पोते पुत्र वधू सब तो उपेक्षित, सबके द्वारा उपेक्षित हो जाता है। कम से कम पत्नी बुढ़ी होकर भी जीवित रहे तो उसके बल पर जीता है। पत्नी मर गई तो बस समझो जीवन खराब हो गया। हम इसीलिए ये विचित्र बात। तो क्या अरसार हुआ, ये जो प्राण है इसी में तादात्म्यपन्न हुए कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ। प्राण का महत्व हमने कहा कि स्वभाव, पहले स्वरूप, फिर स्वभाव, फिर प्रभाव, तीनों का अंकन होने पर व्यक्ति क्या करता है, उपासना करता है। उपास्य वही हो सकता है जिसके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का अंकन प्राप्त हो। सर्वात्मक प्राण रूपेण बृहत्यास्तु तत्वात्, बृहति छंद है, 36 अक्षर, अनुष्टुप में 32 का अंतर्भाव हो जाता है 36 में। इससे क्या मनोविज्ञान निकला, अपने आप को इतना विस्तृत करे दंड फंद के बल पर नहीं, उपासना और ज्ञान के बल पर सारी सृष्टि समा जाए। क्या 36 में जैसे 1 से लेकर 35 तक समा जाते हैं, वैसे ही बृहति अपने आप को इतना विस्तृत करे, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, उपासना और ज्ञान के बल पर सारा संसार व्यक्ति में समा जाए। सकल दृश्य न जब उदर मेली तज निद्रा सोवे जोगी। कहाँ है विनय पत्रिका। योगी कैसे सोता है, तज निद्रा सोवे जोगी। बहुत विचित्र बात है। निद्रा तज कर, निद्रा छोड़ के सोना आता है क्या। योगी ही ऐसे होते हैं जो निद्रा छोड़ के सो सकते हैं। तज निद्रा सोवे योगी। तो योग निद्रा का स्वरूप बहुत बढ़िया विनय पत्रिका में ख्यापित किया तुलसीदास जी ने। सकल दृश्य निज उदर मेली, यहाँ उदर का अर्थ होता है आत्मा। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे योगी। आत्मा को सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान समझकर आत्मा में सबको विलीन करके तमोगुण निद्रा का त्याग करके योगी सोता है। इसी का नाम योग निद्रा है। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे योगी। योगी तज निद्रा सोवे योगी। एक ने कहा नींद बहुत आती है, मैं भी कहता हूँ इनको आजकल, पता नहीं शरीर में क्या परिवर्तन हुआ है। समय पे ही सोता हूँ, हर समय नींद का वेग लगा रहता। क्यों मालूम है, कोरोना के अवसर पर ज़्यादा समय पुरी में रहा, तो यहाँ तो वारुणी है ना, वरुण का निकेतन है समुद्र जलाशय,
समुद्र में मदिरा का अंश होता है, उसकी हवा से नींद ज़्यादा ही आती है। समय पर ही सोता हूँ लेकिन हर समय निद्रा का वेग रहता है। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे जोगी। योग निद्रा का स्वरूप कितना बढ़िया विनय पत्रिका में। सकल दृश्य निज उदर मेली, उदर माने आत्मा, यहाँ उदर माने पेट नहीं। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे जोगी। तज निद्रा सोवे जोगी, निद्रा का त्याग करके योगी सोते हैं। क्या हुआ? अन्यथा ग्रहण रहित जो अग्रहण है, मांडुक्य कारिका के अनुसार बोल रहा हूँ। अन्य में अन्य बुद्धि का नाम क्या होगा? अन्यथा ग्रहण, यही है ना। अन्य में अन्य बुद्धि, अन्यथा ग्रहण, इसी का नाम अध्यास है, विपर्य है, विपर्यास है। अन्यथा ग्रहण तो तत्वज्ञ में होता नहीं। अन्यथा ग्रहण रूप जो अध्यास है, अध्यासो विद्यया कृतः, अध्यास का मूल है श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। अध्यासो विद्यया कृतः, अध्यास अविद्यया कृतः। और अध्यास भाष्य को भी अगर एक ही वाक्य में भगवान शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्मसूत्र में पहले अध्यास भाष्य लिखा, एक ही वाक्य में उसको गुम्फित करना हो तो श्रीमद्भागवत का एकादश स्कंध का वचन है, अध्यासो विद्यया कृतः। अध्यास अविद्यया कृतः, अध्यास जो है आवेद्यक है, अविद्याकृत है। अध्यास का मूल है अविद्या। इसी को तुलसीदास ने क्या लिखा? मोह मूल अज्ञान। अध्यास का नाम ही विपर्य है, भ्रम है, इसी का मूल है अज्ञान, मोह मूल अज्ञान। तो अध्यास विगलित हो जाए, अन्यथा ग्रहण विगलित हो जाए तो स्वरूप का ग्रहण भी क्या रहेगा? स्वरूप का ग्रहण होता है, फिर अन्यथा ग्रहण होता है। तो नींद जो आती है तत्वज्ञों को, निद्रा समाधि स्थिति ही। तत्वज्ञों की नींद बाहर से नींद के लक्षण से युक्त होने पर भी उस निद्रा का स्वरूप योग निद्रा है। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे जोगी। अन्यथा ग्रहण अग्रहण विहीन जो गाढ़ी नींद है वो कैसी होगी? अन्यथा ग्रहण माने अनात्म पदार्थ के अनुरूप आत्मा को न समझना और आत्मा की सत्ता चित्ता प्रियता अनात्म वस्तु देहेंद्रिय प्राणांतकरण पर न मरना। उसका मूल क्या है? अग्रहण। अग्रहण फिर अन्यथा ग्रहण। स्वरूप को स्वरूप के अनुरूप नहीं समझना अग्रहण है, उसके गर्भ से निकलता है अन्यथा ग्रहण। रज्जु को रज्जु न समझना अग्रहण है, उसके गर्भ से सर्प धारा माला भूषित दंड कुछ भी समझ लेना अन्यथा ग्रहण है। अन्यथा ग्रहण का मूल है अग्रहण। अन्यथा ग्रहण अग्रहण दोनों न रहने पर जो नींद आती है तत्वज्ञों को, वो नींद योग निद्रा है या नहीं? निद्रा। अन्यों को जो नींद आती है अन्यथा ग्रहण अग्रहण की बीजावस्था की प्राप्ति अन्यों की सुसुप्ति है। क्या? अन्यथा ग्रहण अग्रहण की बीजावस्था अज्ञान, वही अन्यों की सुसुप्ति है। और तत्वज्ञ की जो सुसुप्ति है अन्यथा ग्रहण भी नहीं और अग्रहण भी नहीं, फिर विद्यात्मिका। विद्यात्मिका अंतर्निहित विद्या, ऊपर से वो क्या हो जाए? एक हीरे को प्रकाश विकीर्ण करने वाला जो हीरा है उसको काले वस्त्र से लपेट दें, ऐसे ही अंतर आत्मविद्या है, उसके ऊपर तमोगुण छा जाए तब सुसुप्ति है। बद्रीनाथ आदि में
जो खेती करने आते हैं पांडु केसर आदि के किसान 25 किलोमीटर नीचे से, तो वो भगवान बद्रीनाथ का पट बंद होने पर वो भी नीचे चले जाते हैं, जौ की खेती करके चले जाते हैं। भगवान का पट बंद हो गया, वहाँ गलना तो नहीं है, लेकिन पांडु केसर में भी वो लोग सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर जन्म से इतने पुष्ट होते हैं कि उतनी सर्दी सह लेते हैं। तो जौ की फसल जो है हिमपात से बर्फ़ के द्वारा ढक जाती, लेकिन जब बद्रीनाथ का पट खुलता है, हम 3 महीने रहे हैं सन 66 में बद्रीनाथ में, तो बर्फ़ पिघल जाती है, तो आकर के खेती पक जाती है, जौ की फसल पक जाते हैं, काट के ले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए, अन्यथा ग्रहण भी नहीं अग्रहण भी नहीं। अन्यथा ग्रहण अग्रहण मूलक जो अन्यथा ग्रहण अग्रहण के मूलभूता जो अविद्या है वो भी शिथिल हो गई। उस दशा में गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे जोगी। लो जी, योग निद्रा की बात हो गई। बृहति छंद है, 36 अक्षरों से युक्त है, वाग रूपा है, लेकिन वाक का पर्यवसान कौन है? प्राण है। प्राण की स्तुति होने पर वाक की स्तुति अपने आप हो जाती। क्यों? वाक का उपजीव्य प्राण है, तो जो भी वाक की स्तुति है वो प्राण की स्तुति सिद्ध हो गई। अनुगत या समाश्रित की जो स्तुति है वो मुखिया की स्तुति हो ही जाती है। गृह मंत्री आदि की जो प्रशंसा है वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो ही जाती है, यह अभिप्राय। प्राणो बृहति प्रमाण है, प्राण जो है बृहति है। तथापि प्राणस्य विवक्षित मृगात्मत्वं कथम सिद्ध्यति। ठीक है, मान लिया कि प्राण बृहति है, लेकिन जो विवक्षित ऋगात्म रूपता ऋक रूपता प्राण की किस प्रकार सिद्ध है, यह प्रश्न उठता है। मित अमित स्वर सम्मिलित, कल हमने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। वैदिकों को भी ज्ञान नहीं होता है सब। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में लिखा। मित क्या है? ऋक, अमित यजुः, स्वर साम, चौथा हमने बना दिया सम्मिलित अथर्व। मित अमित स्वर और साम 4 वेदों का वर्णन हो गया। मित माने सीमित, मित का अर्थ क्या हुआ? छंदोबद्ध। मित, फिर अमित माने छंदोबद्ध न हो, मात्रा अक्षर सीमित परिगणित ना हो। लंबा वाक्य बना दीजिए। गोलवलकर जी महाराष्ट्र के थे, तो उनका विचार नवनीत ग्रंथ, इतना इतना लंबा वाक्य। उनका प्रवचन मैंने सुना है 66 में 1 घंटा। पुरी के शंकराचार्य मंच पर थे, द्वारका के उस समय के शंकराचार्य मंच पर थे, गोलवलकर जी का पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी मंच पर थे, उन्हीं के पास में था। मैंने सभा में बैठकर नीचे गोलवलकर जी का 1 घंटे का प्रवचन सुना। लंबा लंबा वाक्य। ऐसे ही बृहति छंद है, उसमें जाकर अनुष्टुप का अंतर्भाव हो जाता 36 में 32 का। इन सब की प्राण रूपता सिद्ध हो गई। तो ऋक जो है वो भी तो वाग रूप ही है। ऋक माने मित, यजुः माने अमित। गुरुदेव, उनमें कुछ आदर्श होगा कि नहीं? गोलवलकर जी ने संस्थापक जब थे आरएसएस के, तो इनको ये तो मान बिंदु मान के चलते होंगे। संस्थापक आरएसएस के कौन थे? हेडगेवार जी। लेकिन हेडगेवार जी जो थे ये बीएचयू के अध्यापक थे, गोलवलकर जी, काशी में। दूसरे नंबर पर क्या? अपने जीवन काल में ही सारा दायित्व इन्हीं को दे दिया। संस्थापक एक प्रकार से नाम मात्र है। ये बीएचयू में अध्यापक थे गोलवलकर जी। लंबा शरीर था, कुर्ता पहनते थे, हमने दर्शन किया। हाँ,
तो उनको बुला करके फिर सारा दायित्व अपने जीवन काल में हेडगेवार जी को ने इनको सौंप दिया कि आप चलाओ, आप योग्य। हेडगेवार जी संस्थापक रहे, और सारा दायित्व अपने जीवन काल में इनको सौंप दिया। यह पूरी गुरुदेव से मिलने आए तो एक बहुत आशा हुई कि क्षत्रिय थे तो ब्राह्मण गोलवलकर जी क्षत्रिय की भूमिका ये निभाएंगे। पूरी गुरुदेव को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन जब वर्णाश्रम विरुद्ध बोलने लगे तो फिर यूयम योयम वयम वयम की कहावत चरितार्थ हो गई। नहीं तो बहुत अच्छा अवसर था पूरी लेकिन ये इतने विनम्र थे कि पूरी गुरुदेव को दंडवत करते थे गोलवलकर जी, पूर्वाचार्य जी को भी दंडवत करते थे। तो बहुत विनम्र भी थे, लेकिन वो अगर वो उस समय वर्णाश्रम के विरोध में गोलवलकर जी न उतरते तो राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध हो जाता। भूल कहाँ से हुई चलो वो विषय लेकिन कह ही दें। प्रथम गृह मंत्री कौन थे भारत के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय 4 शंकराचार्य होते थे। शंकराचार्यों की गद्दी में विकृति नहीं आई थी। एक एक शंकराचार्य के क्षेत्र में एक एक राजा को रहने देते। 300 से अधिक राजाओं को जो जमींदारी उनकी लुप्त कर दी, वो न करके एक एक शंकराचार्य के अनुगत एक एक राजा रहने देते। तो 4 राजा होते, 4 शंकराचार्य होते। शंकराचार्य के अनुगत होकर राजा काम करते, धर्मराज या रामराज की प्रतिष्ठा होती। वहाँ चूक हुई, वो चूक तो फिर चूक ही है। अब वो परिस्थिति लाभ प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो चूक गए तो चूक गए। तो ऋगात्मकता कैसे प्राण की सिद्ध है? तो प्राण इति इस पर कहा। प्राणो वैति प्राण ऋचा इत्येव विद्यात् इति श्रुत्यंतरा। श्रुत्यंतर क्योंकि जब वाक प्राण से एकीभूत हो जाए, वाक इंद्रिय, तो छंद जितने हैं सबके सब अपने आप प्राण में सन्निहित हो गए। इसलिए ऋक भी वागात्मिका होने के कारण ऋचाएँ जो हैं वो भी प्राणात्मिका सिद्ध हो गई। तासाम तदात्मत्वेपि कथम प्राणे अंतर्भावः। ठीक है, प्राण रूपता होने पर भी प्राण में अंतर्भाव कैसे है यह तो बताइए। नहीं घटो मृदात्मा पटे अंतर्भवति इति। घट जो है मृदात्मा है। घट का उपादान कारण मृत्तिका है। कोई भी कार्य उपादान रूप ही होता है। मूलतः तात्विक स्वरूप उसका उपादान ही होता है, लेकिन पट में तो उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। इस पर कहते हैं तत्कथम। भाष्य की पंक्ति की ओर ध्यान दिलाया। तो ये ऊपर से चौथी तत्कथम इत्या तस्या वाचो बृहत्या ऋच प्राणापति यह प्राणस्य वाग निष्पादकत्वात् तद्भूतानां ऋचां कारणे प्राणे युक्तोऽन्तर्भाव इत्याह। यह हुआ प्राणस्य वाग निष्पादकत्वात्। जो प्राण है वो वाग का निष्पादक है, प्रयोक्ता है। वाग की सिद्धि प्राण के द्वारा ही होती है। प्राण से एकीभूत होकर ही वाग अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में समर्थ है। प्राणस्य वांग निष्पादकत्वात् तद्भूतानां ऋचाम। इस प्रकार से वाक भूत ही तो ऋचा है ना। ऋचा भी जो है उसका मौलिक स्वरूप तो वाक ही है। कारणे प्राणे युक्तो अंतर्भाव। कारण रूप जो प्राण है उसमें उसका अंतर्भाव सिद्ध हो गया, उचित है। किसी भी उपादेय का अंतर्भाव उपादान में ही होता है। ताम्र पात्र का अंतर्भाव जैसे कि ताम्र में होता है, घटादि का अंतर्भाव जैसे मृत्तिका में होता है, यह अभिप्राय। प्राणस्य
तन्निर्वर्तकत्वेपि न तस्मिन् वाचोऽन्तर्भावो नहि घटस्य कुलाले अंतर्भावः इत्याशंक्या कौंष्ठेति। ठीक है, प्राण जो है वाक का निर्वर्तक है, ऐसा होने पर भी तस्मिन् वाचोऽन्तर्भावो, उस प्राण में वाक का अंतर्भाव तो ठीक है, नहीं घटस्य कुलाले अंतर्भावः, लेकिन यह तो कहिए कि घट का मिट्टी में अंतर्भाव होगा या कुलाल घट निर्माता कुंभकार में होगा। उपादेय का उपादान में अंतर्भाव तो हो सकता है, निमित्त में तो अंतर्भाव नहीं हो सकता है। घट का मृत्तिका में अंतर्भाव हो सकता है, न कि कुलाल में अंतर्भाव हो सकता है कुंभकार में। इत्याशंक्या कौंष्ठ्येति। ये अंतिम पंक्ति 128 कौंष्ठ्याग्नि प्रेरित मारुति निर्वर्त्या ही बहुत बढ़िया है। कहते हैं यूँ है, निमित्त कारण में तो अंतर्भाव नहीं होता, उपादान कारण में अंतर्भाव होता है, लेकिन कोष्ठाग्नि कहाँ है? यहाँ कोष्ठाग्नि है, उससे क्या होता है? अच्छा, कोई उधर बातचीत हो रही। कोष्ठाग्नि है, उससे क्या होता है? अग्नि जो है आग, कोष्ठ में रहने वाली आग। आपके पेट में कहाँ आग है? भूख कहाँ लगती? पेट में। प्यास गले में। ठीक बढ़िया है, इतना वेदांती तो ही गए। ये जो आग है क्या करती है? वहाँ जो सन्निहित है ऊपर झटका मार करके ऊपर फेंक देती। अग्नि जो है प्राण को ऊर्ध्व गति देने में समर्थ है। ये विज्ञान का वाक्य लिख लो भाई, ये भी वैज्ञानिकों को एक समस्या देंगे। अग्नि तत्व वायु का उत्प्रेरक है। अग्नि के योग से वायु तत्व को, अग्नि अपने में समाहित वायु तत्व को ऊर्ध्व गति प्रदान करने में समर्थ है। ये वाक्य लिख लो। अग्नि अपने में सन्निहित वायु को ऊर्ध्व गति प्रदान करने में समर्थ है। जैसे कि कोष्ठाग्नि जो है उसमें सन्निहित जो प्राण है उसको ऊपर करने में समर्थ है, इसलिए निमित्त कारण सरीखा होने पर भी अंतर्भाव हो जाता है। प्राणस्य वाग्निष्पादकत्वात् तद्भूतानां ऋचां कारणे प्राणे युक्तो अंतर्भाव इत्याह। प्राणस्य निर्वर्तकत्वेपि न तस्मिन् वाचो अंतर्भावो नहीं घटस्य कुलाले अंतर्भाव इत्याशंक्या। ठीक है, प्राण वाक का निर्वर्तक है, तथापि वाणी का उसमें अंतर्भाव कैसे हो सकता है? भला घट का अंतर्भाव मृत्तिका में होने पर भी कुलाल घट निर्माता में कैसे हो सकता है? यह तो बताइए। कौष्ठ्येति, अंतर्भाव हो जाता है इस प्रकार से। कोष्ठनिष्ठेन अग्निना प्रेरितस्तद्गतो वायु ऊर्ध्वं गच्छन् कंठादिभिः अभिहन्यमानो वर्णतया व्यज्यते तदात्मिका च वाङ्निर्णीता देवताधिकरण ऋक्च वागात्मिकोक्ता तद्युक्तम तस्याह प्राणेऽन्तर्भूतम। बहुत बढ़िया। भगवान शंकराचार्य के समकालिक थे। भगवान शंकराचार्य से सीधे पढ़ा था आनंद गिरि जी ने। तो लोग कहते हैं आनंद गिरि भी दो हुए, ये भी मत है। तो यहाँ पर कहा देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र में है, कोष्ठनिष्ठेन अग्निना प्रेरिता।
कोष्ठनिष्ठ जो अग्नि है, कोष्ठाग्नि, जठराग्नि, उससे प्रेरित होकर तद्गत जो वायु है, कोष्ठाग्नि से एकीभूत, कोष्ठाग्नि में सन्निहित जो पवन है उसको अग्नि तत्व क्या है, ऊर्ध्व गति प्रदान करने में समर्थ है। ये जो चल रहा है, हाँ, क्या हुआ? हाँ, इस बारे में तो कई पृष्ठों में लिखा है आपसे मुझे, हमने लिखा है, जो ग्रंथ है वैदिकाश प्रक्रिया प्रकाश, अभी छपा नहीं होगा। नहीं, उसमें कौन कौन सी वाक को लेकर के मूलाधार से वैखरी तक आने में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वाक स्थित है, अच्छा, इस तत्व को लेकर है। अच्छा, तो भगवान महाभाष्यकार अच्छा। लिखते समय जैसे किसी पे भूत आ जाए ना, लिखते समय क्या है कि हम वैखरी वाक को मध्यमा में मिला देते हैं, मध्यमा को पश्चंती में मिला देते हैं, पश्चंती को परा में मिला देते हैं, परा वाक को आत्मा में मिला देते हैं। तो दूसरी दुनिया में जाके लिखते हैं, हमारा लिखा हुआ हमारे लिए भी दुर्लभ हो जाता है। क्या है, अब कोई जो किसी की नकल करके लिखे, उसका अर्थ पूछ दे तो वो कैसे बताएगा, तो नकल कर दिया। हम नकलची नहीं होने पर भी जहाँ जा कर के ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, सामान्य दशा में हो तो हमारा लिखा हुआ भी, कई ग्रंथ ऐसे हुए जो सूत्र रूप में कुछ लिख दिया, बाद में मुझको ही उसका अर्थ नहीं लगा, तो अपना लिखा हुआ उन पंक्तियों को फिर हमने हटा दिया। उस समय जो लिखा था बात ठीक थी, उस समय जो बुद्धि जहाँ जाके स्थित हो गई थी अर्थ करते समय वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो हर ग्रंथ में जो छपे हैं अपने लिखे हुए 10-20 पंक्तियाँ तो उनमें से डिलीट कर दिए गए होंगे, क्योंकि हमको जब नहीं अर्थ लगा तो श्रोताओं को क्या अर्थ लगेगा। तो वो अलग वाणी है। वैखरी को मध्यमा बनाना, मध्यमा को पश्चंती, पश्चिमंती को परा, परा वाक को आत्मा से मिला देना, उस दशा में जो ज्ञान विज्ञान का स्रोत है वो तब क्या हो जाता है, वो नारायण स्वरूप ब्रह्म हिरण्यगर्भ स्वरूप विराट स्वरूप व्यक्ति हो जाता है। वो ज्ञान विज्ञान उसमें प्रकट हो जाता है। ऋषि मुनियों में यही होता था ना। उसमें आया है कि परावाक के बिना वैखरी संभव ही नहीं है। ठीक है। वाक परावाक की स्थिति मूलाधार में है, वहीं से अग्नि उसको का मारता है, बिना पराग की वैखरी तक गति बात नहीं हो, पराग की ही वैखरी के रूप में अभिव्यक्ति होती। महाभाष्य में बहुत लंबा लिखा महाभाष्यकार ने। भागवत के एकादश स्कंद में एक ही है श्लोक, वो हमने दिया होगा, प्राणेन घोषेन गुहाशयेन, ये वही उसी की व्याख्या की होगी। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में एक श्लोक है, बहुत कठिन है, उसी से परा पश्चंती मध्यमा वैखरी को हमने लिया होगा। कोष्ठनिष्ठेन अग्निना प्रेरितः तद्गतो वायुर्ऊर्ध्वं गच्छन्, कोष्ठनिष्ठ जो अग्नि है उससे प्रेरित होकर तद्गत वायु ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। कंठादि भी अभिहन्यमानो, फिर कंठादि से उसका क्या होता है, टकरा, अभिहन्यमानो माने कंठादि से उसका आघात होता है, तब जाकर क्या होता है, वर्णतया व्यज्यते, व्यज्यते नहीं होगा, वो होना चाहिए, व्यज्यते। किथे गया, कोई बात नहीं। वो आधा व्य अच्छा है। तो फिर अपो विसर्जनीया नाम कंठा, ये सब की कंठ में कंठगत, फिर कंठ ओष्ठ और दोनों मिलाकर भी बहुत से ओ इत्यादि बनते हैं। अपो विसर्जनीया नाम कंठा, ये सब तो कंठादि के द्वारा वो ठोकर मार करके वहाँ से फिर अकार आदि की अभिव्यक्ति होती है। तदात्मिका च वांग निर्णीता,
उसी से वाणी का निर्णय होता है। वर्णा एव तु शब्द इति भगवान उपवर्षः, यह जो ब्रह्मसूत्र भाष्य की ओर संकेत किया टिप्पणीकार ने। वर्णा एव तु शब्द, वर्ण ही शब्द हैं। वर्णों के योग से शब्द बनता है, यह तो ठीक है, लेकिन वर्ण ही उपजीव्य होने के कारण शब्द। इसकी व्याख्या पहले ब्रह्मसूत्र पढ़ाते समय कर चुके हैं। देवताधिकरण ऋक्च वागात्मिकोक्ता, देवताधिकरण का भी पहले वर्णन किया जा चुका है। शारीरकीय प्रथमाध्याय तृतीय पादे, शारीरक माने ब्रह्मसूत्र का नाम शारीरक भी है। शारीरक भाष ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, वेदांत दर्शन भी कहते हैं, शारीरक भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र के ये सब नाम है। ब्रह्मसूत्र भी है, यह वेदांत दर्शन भी है और शारीरक भी है। देवताधिकरण ऋक्च वागात्मिकोक्ता तद्युक्तः तस्याः प्राणेन्तर्भूता त्वम् इत्यर्थः। वो जो प्राण से एकीभूत हो जाता है, अभिप्राय। अग्नि तत्व क्या करे? जठराग्नि अपने में सन्निहित एकीभूत वायु को ऊर्ध्व गति कर दे, हृदय की ओर से, हृदय के ऊपर चढ़ के फिर क्या करे? कंठादि देश में आ जाए। फिर वहाँ से क्या हो? वहाँ से उच्चारण की दशा में वही अकार आदि के रूप में अभिव्यक्त हो जाए, वागात्मिका हो जाए। अग्नि से वायु की अभिव्यक्ति हो गई। अग्नि में सन्निहित जो वायु है पृथक हो जाए तो अग्नि से वायु। निमित्त नैमित्तिक भाव उपादान उपादेय भाव होता है क्या? अग्नि से वायु उत्पन्न है, वायु से अग्नि उत्पन्न है, कौन कौन सा भाव बनेगा? क्या नाम? प्रयागराज। से वायु उत्पन्न है और वायु से अग्नि उत्पन्न है, कौन कौन सा भाव बनेगा? कहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव बनेगा, कहाँ उपादेय भाव बनेगा। वायु से अग्नि उत्पन्न है, उपादान उपादेय भाव, और अग्नि से वायु निष्पन्न है, निमित्त नैमित्तिक भाव। उपादान उपादेय भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव यहाँ होता है। तस्याः प्राणे अंतर्भूतम, इस प्रकार से प्राण में अंतर्भाव हो जाता है। क्या अर्थ हुआ? अग्नि वायु का भी व्यंजक संस्थान है, निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से। वायु जो है अग्नि के द्वारा उच्छलित, ऊपर उछाले जाने पर वायु तत्व, प्राण तत्व क्या है? हृदय के द्वार से कंठ आदि क्षेत्रों में आकर तो उस समय जो उच्चारण होता है वही अकार आदि का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से निमित्त भी कहीं कहीं उपादान जैसा बन जाता है। प्राण में अंतर्भाव, प्राण में अंतर्भाव का अर्थ क्या हुआ? प्राण तो निमित्त है ना, लेकिन उसमें अंतर्भाव हो गया। ऐसा निमित्त कारण होना चाहिए जो उपादान का भी काम कर ले। मनोविज्ञान क्या? मनोविज्ञान की पराकाष्ठा हो गई है। ऐसा निमित्त कारण होना चाहिए जैसा कि प्राण में वाक का अंतर्भाव हो जाता है, तो निमित्त कारण ऐसा होना चाहिए, अपने को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि उपादान का भी काम निमित्त कर ले। कितना बड़ा मनोविज्ञान इससे निकलता है। ऋगात्मत्वं प्राणस्य प्रकारांतरेण साधयति।
विधा भेद प्रकारांतर से प्राण की ऋगात्मकता ऋगरूपता विधा भेद से प्रकारांतर से साधते हैं भाष्यकार। पालनाद वेति पालनाद वा वाचः पति ही प्राणे नहीं पालिते वाक् दूसरे ढंग से कहा। अब निमित्त की दृष्टि से अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने। पालनाद वा वाचः पति ही प्राण जो है वाक्पति क्यों है? पालक होने के कारण जो जिसका पालक होता है वो उसका पति हो ही जाता है। प्राणी नहीं पालिते वाक् यह हुआ। प्राण के द्वारा जो है वाक् पालित होती है। वाक् का पालक कौन है? प्राण जो पालक होता है वो पिता हो गया, पति हो गया। इस प्रकार से उपादान भी हो गया, निमित्त भी बन गया। पालक, वाक् का पालक कौन होगा? प्राण। वाक् को पालने वाला कौन होगा? प्राण। क्यों होगा? वाक् के देवता कौन है? वाग इंद्री के, जिससे वाक् की अभिव्यक्ति हो। वाग इंद्री के देवता अग्नि हैं, और अग्नि का उपादान कौन हो गया? वायु तत्व। वायु की प्राण की एक रूपता हो गई, तो उपादान कारण भी बन गए या नहीं? इस तरह से उपादान भी हो गया। तो निमित्त जैसा लगता था उसको उपादान भी बना दिया गया। ये सब जो है नीति शास्त्र भी। एक बार भाव आया कि छांदोग्य उपनिषद पढ़ी, जब पढ़ा रहे थे कि कम से कम 10,000 पृष्ठों का मनोविज्ञान छांदोग्य से निकल सकता है। अब क्या क्या लिखें, छोड़ दिया। तो कल्याण के संपादक थे राधेश्याम खेमका, तो उन्होंने कहा लिख ही दीजिए। हमने कहा कितना लिखें, क्या क्या लिखें। छांदोग्य पढ़ाते समय लग रहा था कि एक एक प्रकरण से 500-500 पेज पृष्ठों का मनोविज्ञान निकल सकता है। इस ढंग से क्यों? पाठ तो कम चलता है, इस ढंग से पढ़ाने से लाभ क्या है? बोलो भाई। लोक में भी अजय हो जाएगा। दृष्टि इतनी सूक्ष्म होगी कि सामान्य की दृष्टि जाएगी ही नहीं। प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न नहीं, सफलता निश्चित है, और लोक का काम तो बनेगा ही। और मनोविज्ञान वाले, साइंस वाले, इन सब की आस्था भी होगी कि इतना गंभीर विज्ञान है। और व्यासपीठ का महत्व भी सिद्ध होगा। क्या लुल्लू बुद्धू समझ के राजनेता खिलौने नहीं बना पाएंगे। वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रति पूरा विश्व समर्पित भी होगा। सब लाभ ही लाभ, हानि क्या है? सत्ता प्रदत्वे सति स्थापकत्वं तादात्म्य व्याप्तमित्याभिप्रेत्य उपसंहरति। सत्ता प्रदत्वे सति, सत्ता प्रदान करने वाला होता हुआ, स्थापकत्वम, स्थापक भी, उत्पत्ति स्थिति दोनों। क्या? सत्ता भी प्रदान करे और स्थापक भी हो जाए। पिता जो होता है पुत्र की सत्ता में भी हेतु और स्वावलंबी बना दे तो स्थापक भी बन जाता है। सत्ता भी प्रदान करे और स्थापक भी हो जाए, स्थिति भी प्रदान करे। उत्पत्ति भी, सत्ता भी प्रदान करे, स्थिति भी प्रदान करे, तो पोषक हुआ या नहीं? सत्ता प्रदत्वे सति स्थापकत्वम। व्यक्ति अगर यह गुण अपने में अर्जित कर ले, मैंने पुत्र को सत्ता प्रदान की, अब उसको स्थिति भी प्रदान करूं, योग्य बनाऊं, पढ़ा लिखा करके स्वावलंबी बनाऊं, पिता अपने धर्म का निर्वाह करेगा या नहीं? तादात्म्य व्याप्तम इति अभिप्रेत्य उपसंहरति। मृद घटादौ दृष्टा व्याप्तिश्च।
तादात्म्य व्याप्ति हो जाती है, उपादान उपादेय भाव की सिद्धि हो जाती है। तस्मात् आनंद गिरी तस्मात् उ बृहस्पति ऋचो प्राण आत्मेति अर्थ। बृहति का पति है प्राण, बृहति माने वाक, बृहति छंद उससे वाक, उसका पति कौन है? प्राण। ऋचा भी उसी से अभिव्यक्त है। इस प्रकार से प्राण जो है वाक्पति हो गया, बृहस्पति हो गया, बृहति का पति वाक्पति प्राण हो गया। प्राण होके रहना चाहिए। कहीं रहे तो क्या करे? इतनी अपनी उपयोगिता सिद्ध करे कि मानो प्राण ही है। बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। यह जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमें ही पार खाने को। ये ना हो क्या? इसके विपरीत क्या होगा? जिसे हम नाग समझे थे वो नाग नहीं, वो तो जीवन प्रदान करने वाला निकला। कईयों को होता है कि शंकराचार्य के पास रहेंगे तो बड़े वृक्ष के पास नीचा छोटा वृक्ष पनप नहीं पाता, तो अपना मस्ती में घूमें डोलें, नेतृत्व प्राप्त करें, कम से कम पूरी उड़ीसा में तो ख्याति प्राप्त कर लें। तो हम तो किसी की प्रगति में प्रतिबंध डालते क्या? अरे जिसके पास सीमित ज्ञान विज्ञान हो, बल हो, संकीर्ण मनोवृत्ति हो, उसका लक्षण क्या है? थोड़े समय उठाता उसके बाद गिरा देता है। लेकिन शिष्य और गुरु का क्या लक्षण है? वो महाराष्ट्र वाले, हर पिता अपने से योग्य पुत्र को देखना चाहता है। पुत्र से भी दुश्मनी हो जाए कि मुझसे ऊपर न बढ़ जाए तो पिता क्या है? हर गुरु अपने से योग्य शिष्य को देखना चाहता है। उस गुरु में गुरु का लक्षण ही नहीं, ये शिष्य मुझसे आगे न बढ़ जाए। अब गुरु वहाँ पहुँचे जिससे आगे कोई पहुँच ही नहीं सकता। काष्ठा परागति तो बात अलग है। क्या गुरु वहाँ पहुँचा हो जिससे आगे कोई पहुँच ही नहीं सकता, तो वहाँ तक तो पहुँचा ही देना। यह भ्रम हो जाता है। नेतृत्व के व्यामोह में जो लोग गए, अब वो कह रहे चैनल पे वही छाए हुए हैं, कीर्ति में नहीं, अब कीर्ति में हो गया। उन लोगों को ये नहीं पता था तुम तभी तक सुरक्षित हो जब यहाँ से हो। सरकार की पैनी दृष्टि होती है ना, कौन कटा तो फिर पिटा, क्या कटा तो फिर पिटा। इसलिए उधर ईश्वर डंडा मारते हैं, उधर सरकार डंडा मारती है। अगर विरक्त उरक्त जैसा है तो ईश्वर दंडा मारेंगे, और धनी है तो सरकार दंडा मारेगी। अब छापे से निपटो, फिर हमने तो नहीं करवाया छापा। सरकार की पैनी दृष्टि होती है। मुझे तो लगता है कि ऐसे इन्होंने लिया, इनको उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कदम भी उठाएंगे। ये क्या है, जो धर्म और ईश्वर के समाश्रित रहता है ना, किसी को छोटा नहीं गिनता। लेकिन कोई सोचे कि मेरे बल पर ये खड़े हैं तो इंद्र के भी छक्के छूट जाएंगे। क्या धर्म और ईश्वर क्या है? जिनके उर चक्षु खुले उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे न चले चतुराई और श्यान। बोलो, जिनके उर चक्षु खुले उर चक्षु हृदय के नेत्र, उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे ना चले चतुराई और श्यान। वो एक छा गए पूरा। जब हम आए थे तो 2 रुपया तो मेरे पास हो, इतने ही रुपया लेके आए थे कि मुश्किल से 3rd क्लास की टिकट लेके पूरी लौट सके। महाराज ने बार बार 2.5 साल तक हम भगते रहे। फिर कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, पत्र लिखवाया। मानवता की सीमा में तुम हमसे परे हो, दर्शन करने तो आ जाओ। तब तो आना ही था, घेर के कि भगने न पावे, शंकराचार्य बना दिया। उतना ही रुपया लाए थे कि मुश्किल से पूरी वृंदावन लौट सकें।
तो हमने ये संकेत किया कि रुपये से ही मठ चलता है, इससे चलता है, गुंडागर्दी से मठ चलता है क्या? देवताओं के बल पर चलता है। तो वो सरकार की दृष्टि बहुत पैनी होती है, कौन कहाँ जुड़ा है, कहाँ से हटा और उद्योगपति आदि है तो गया फिर। ठीक। तो वो लोग सोचते थे कि यहाँ हैं तो हम दब कहीं पिंड छुड़ा लेंगे तो ऊपर उठ जाएंगे। हाँ, ऊपर उठने लगे तो सरकार ने दबोच करके नीचे गिरा दिया, फेंक दिया। हो गया। परिशेषम अब कहाँ था? यही ना, कौन सा पेज था? 129 पर पाठ चल रहा था। हैं? 129 कौन सी पंक्ति थी? पंक्ति हो गई। परिशेषमेव दर्शयति? नहीं, टीका का अंतिम। हाँ, टीका के तो अंतिम यही है ना। तो इतश्च तस्मादिति पर पूरा हुआ था। कौन सा पेज है? 119 ना? 129। 129, हाँ वही तो। टीका माने क्या है? आनंदगिरी ना। तथापि कथम ऋक्त्वम यजुष्टम वा बृहति, यही ब्राह्मणोरिति तत्र। 129 पेज अलग अलग है क्या? 20वां का चल रहा है या 21वां का? 20वां का। अच्छा, 20वां का अंतिम। ठीक है। सत्ता प्रदत्वे सति स्थापकत्वम तादात्म्य व्याप्तम। सत्ता प्रदान करे और स्थापकत्व भी हो तो तदात्मक होकर व्याप्त रहता है। इसका अर्थ क्या है? व्याप्ति से मृत घटादौ दृष्टा। सत्ता माने उत्पत्ति स्थिति दोनों में जो हेतु हो उसमें उपादान कारण का लक्षण तो चर्चा हो ही जाएगा ना। यह कुलाल के समान नहीं, मृत्तिका के समान उत्पत्ति और स्थिति दोनों में जो हेतु हो। अब निमित्त कारण में भी ये लक्षण जाता है। मिट्टी से घट बनाने में उत्पत्ति में हेतु कुलाल है और घट किसी को फोड़ने नहीं देता, सुरक्षित रखता है। तो निमित्त कारण में भी प्रकारांत से लक्षण जाता है, लेकिन उपादान कारण में साक्षात उत्पत्ति में हेतु कौन है? घटादि की मिट्टी। और घटादि में मिट्टी की अनुगति है, इसलिए स्थिति में भी हेतु है। ऐसा उत्पादक और पालक है, आइए उत्पत्ति और स्थिति में साक्षात हेतु है। वो निमित्त हेतु है, ये उपादान हेतु है। लेकिन ऐसे घड़े की कल्पना कीजिए जहाँ मैटर और मेकर दोनों एक हो जाए, निमित्त और उपादान दोनों एक हो जाए, वही जगत है या नहीं? जगत के निमित्त कारण ही भगवान नहीं है, उपादान कारण भी। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत कितना दिव्य होगा। ताम्र धातु से ताम्रकार ने इस पात्र को बनाया, लेकिन ताम्र धातु ही कहीं ताम्रपात्र बनाने वाली निकल आवे तो पात्र कितना विचित्र होगा। जगत कितना विचित्र है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, मेकर भी हैं, मैटर भी हैं। समझना कठिन है अपना अभ्यास। भगवान ही जगत बनते हैं, भगवान ही जगत बनाते भी हैं। बीच में जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्मों को निमित्त या द्वार बना लेते हैं। जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर भगवान ही जगत के निर्माता होते हैं, जगत के रूप में निर्मित भी होते हैं। अर्थात भगवान स्वयं को ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तथापि जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्मों को निमित्त बनाकर, क्या वाक्य हो, धीरे धीरे, हाँ, कोई धैर्य की कमी नहीं है, धीरे धीरे। अब 21वां होगा तो 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद आएगा, तभी कीर्तन करा होगा। कीर्तन कराना जानते हैं? कीर्तन कराना जानते ना? पंडा है। खीर खाना जानते?
खीर खाना नहीं जानते? हाँ हाँ, ये क्यों नहीं, हाँ दक्षिणा लेना वो भी जानते। नारायण, बैठे रहे। हमारे विरोध में बहुत वक्तव्य किया था ना, पटनायक ने हमारे विरोध में खूब वक्तव्य किया, मनोज जी के कहते हैं, उसको नहीं मालूम पड़ा तो उसके दिन अब लग गए। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, 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 हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। पार्वतीपते हर हर महादेव। अब क्या 21वां चलेगा? जी। बैठ। एष उ एव ब्रह्मणस्पति वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पति तस्मात् उ ब्रह्मणस्पति। यह जो प्राण है निस्संदेह ब्रह्मणस्पति है। वाक ही यजुर्वेद रूपी वाणी है। उस ब्रह्म का शब्द ब्रह्म के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। छठा अध्याय गीता के तीसरे अध्याय में ब्रह्माक्षर समुद्भवम ब्रह्म शब्द का प्रयोग शब्द ब्रह्म के अर्थ में हुआ है। ब्रह्म माने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है ब्राह्मण। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। वेद ब्रह्म और ब्राह्मण तीनों ही ब्रह्म हैं। तस्या एष पति ही, यह जो प्राण है वाक्पति है।
पति माने पालक, रक्षक, उद्दीपक, आत्मसात करने में समर्थ, अतः ब्रह्मणस्पति है। ब्रह्म क्या पति है, वेद का पति है, अर्थात वेदोज्जीवक है, वेदाभिव्यंजक है, वेद का पालक है, वेद की स्थिति और उत्पत्ति में हेतु है। प्राण का महत्व क्यों चल रहा है? प्राणोपासना के लिए प्राण के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव का वर्णन चल रहा है। तथा यजुषाम, यजुषाम यही ना बस। ऋक्पति ही नहीं, यजु का पति भी प्राण ही है। ऋक् हमने बताया कि मित, यजु हो अमित, साम स्वर अथर्व सम्मिलित। मित छंदोबद्ध, अपौर से वेद राशि। वेद को कैसे बोलेंगे? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषय ज्ञान में अनादि अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। क्या? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषयक ज्ञान में अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। लिखना है, लिखो लो भाई। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषयक ज्ञान में अभंग आनपूर्वी घटित, अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। अभंग आनपूर्वी क्यों कहा? पुराण जो होते हैं और इतिहास, इसमें आनपूर्वी का परिवर्तन कल्प वेद से हो जाता है। वेदों में आनपूर्वी का परिवर्तन नहीं होता। गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे, गणानान्त्वा जिस क्रम से लिखा है बोला जाता, उसी क्रम से पहले भी था। अभंग आनपूर्वी घटित क्रमबद्ध वेद राशि का। फिर व्याकरण, वाक्यपदीयम, व्याकरण का दर्शन है, दार्शनिक ग्रंथ है व्याकरण का। वाक्यपदीयम, उसके 1:123 में, कहीं कहीं 1:121 में एक वचन है, न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। प्रत्यय माने बोध। व्यवहार साधक लोके, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध या ज्ञान नहीं है जिसमें शब्द की अनुगति न हो, शब्द का अनुभेद न हो। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। संति राशि में सर्ववेद शाखा सम्मेलन पूर्वाचार्य महाभाग की अध्यक्षता में हुआ था दिल्ली में। हम फिर इसी सूत्र पर बोले थे। लगभग हमको समय दिया गया था 30-40 मिनट। न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द की अनुगति न हो। इसी को हम चुलबुली भाषा में बोलते हैं। कल भी हमने कहा था,
है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग हुए बिना एक संकल्प विकल्प निश्चय गर्भ या स्मृति करके दिखा दे। न सोचती प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, ऐसा कोई बोध नहीं है व्यवहार साधक जिसमें किसी न किसी भाषा के शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग न हो। अगर ज्ञान से शब्द और शब्दजन्य संस्कार को हटा लेंगे तो ज्ञान का नाम ही आत्मा हो जाएगा। शब्द युक्त ज्ञान का नाम ही संसार है, अंतःकरण है। शब्द रहित ज्ञान का नाम ही आत्मा है। शब्द युक्त ज्ञान का नाम ही अंतःकरण है, शब्द रहित ज्ञान का नाम ही आत्मा है। अंतःकरण को आत्मा और आत्मा को अंतःकरण का रूप प्रदान करना आ जाए तो सिद्धों के सिद्ध हो जाएं। ज़्यादा जल्दी सिद्ध नहीं बनने दें। क्या पहले लोग ध्यान रखते थे, इतना झुलाते थे, पाँव दबाओ 12 वर्ष सेवा करो, ऐसा ज्ञान दूंगा कि बस 1 मिनट में काम बने। कचूमर निकाल लेते थे सेवा कराते कराते, फावड़ा पकड़ा देते थे नहीं इसमें 3-3 घंटे तक ये करो वो करो। अब यहाँ हम लोग जो है, किसी ने कहा भी आप इतना ज्ञान विज्ञान दे देते हैं, हम लोगों का स्वभाव है। क्यों स्वभाव है? बहुत कष्ट सह करके ये सब विद्या प्राप्त की है, समझ गए। तो हमको होता है कि कोई इतना कष्ट उठावे, आजकल कलयुग में कठिन है, तो कम कष्ट में उसको बहुत कुछ मिल जाए। क्या कोई विद्या सूर्य भगवान से मिली, कोई किन्हीं से, कहीं किसी महापुरुष से, कभी किसी हिमालय के किसी सिद्ध ने कोई विद्या दी। लेकिन हम लोग उदारता के साथ बांटते हैं। पचाने वाला पचा ले, अच्छा है। तथा यजुषाम, जो यजु हैं उनका भी पति कौन है? प्राण ही है। कथम? एस उ एव ब्रह्मणस्पति, यह प्राण ही ब्रह्म का पति है, बृहस्पति है, वाक्पति। वाग वही ब्रह्म, वही निस्संदेह वाक जो है ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म को भी तो ब्रह्म कहते हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते ब्रह्माक्षर समुद्भवम। यह ब्रह्म यजुः तच्च वाग विशेष एवं। ब्रह्म शब्द का प्रयोग यजुर्वेद के अर्थ में होता है, वह भी तो वाक विशेष ही है। वाक विशेष यजुर्वेद भी तो वाणी ही है। तस्या वाचो यजुषो ब्रह्मणा एष पति, यह जो प्राण है वह वाग विशेष रूप जो यजु है उसका भी पति है। पति का अर्थ है पालक, रक्षक, आत्म तादात्म्यापत्ति करने में समर्थ। तस्मादु ब्रह्मणस्पति पूर्वत। इस प्रकार निस्संदेह यह यजुर्वेद का भी ऋग्वेद का भी उपलक्षण है। साम अथर्व का भी पति है कौन? प्राण। वाक से निष्पन्न जो ऋगादि वेद हैं प्राण से एकीभूत हो जाते हैं। प्राण ही इनका योगक्षेम वहन करता है। प्राण से एकीभूत होकर के ही इनका उच्चारण भी संभव है, इनकी स्थिति भी संभव है, इनकी उपयोगिता भी संभव है। कथम पुनः एतत् अवगम्यते बृहति ब्रह्मणोर्धिक यजुष्टम रजुष्टम न पुनः अन्यार्थत्वमिति।
हम कैसे समझें कि बृहति ब्रह्मणा यह सब जो है ऋक यजुः शब्द के अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं, इनका कोई इतर अर्थ नहीं संभव है। भाष्यकार ने जो अर्थ किया अपने अर्थ पर स्वयं आक्षेप करते हैं। किस न्याय से? स्थूणा निखनन न्याय। कौन सा न्याय? हाँ नहीं बोल, स्थूणा निखनन न्याय स्थूणा निखनन न्याय से। कभी रबरी पेट पर जाने पर उच्चारण ठीक होता है। उच्यते वाचोन्ते साम सामानाधिकरण्य निर्देशाद वाग्वै साम्यति। इस प्रकार से यहाँ पर यजुः शब्द का प्रयोग है। पारिशेष्य न्याय इसको कहते हैं, पारिशेष्य न्याय से है। उपसंहार रूप जो निगमन वाक्य है, वाग्वै साम, निगमन उपसंहारात्मक वाक्य, वो साम है। वाक्य की साम रूपता कह दी गई तो वाक्य ही बृहति है, वाक्य ही ब्रह्म है। तो अब फिर क्या करेंगे? प्रकरण के बल पर वाक्य ही बृहति है तो ऋक् और यजुः का वाक्य ही ब्रह्म है, ग्रहण कर लेंगे। वेदों का क्रम क्या हुआ? ऋक् यजुः साम और अथर्व, दक्षिणावर्त परिक्रमा, दिक् परिभ्रमण न्याय। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 हैं। पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्मा जी जो हैं सर्वजीव घनात्मक हैं, शब्द ब्रह्मात्मक हैं। ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं उनसे एक एक वेद की अभिव्यक्ति होती है। पूर्व मुख से ऋग्वेद, ऐसे इधर पूर्व है ना, ऐसे हम इधर समझते हमको दिग्भ्रम ही रहता है। यहाँ पर है या पूर्व, हमको पूरी में दिग्भ्रम रहता, हम इसको यूँ समझते हैं पूर्व ही है पूर्व ही है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद। तो दिक् परिभ्रमण में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर यह नाम लिया जाता है। झटपट बोलें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण प्लस जोड़ का चिन्ह, ये वृत्ताकार है। इसमें भी गणित है, वृत्ताकार और योग ऐसे जोड़ का प्लस का चिन्ह होता है ना, ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक विधा यह है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद, पश्चिम मुख से यजुर्वेद, उत्तर मुख से सामवेद, दक्षिण मुख से अथर्ववेद। हमको लाभ क्या है? दोनों दृष्टि से ऋग्वेद से संबद्ध यह मठ है क्या? दोनों ही प्रक्रिया के अनुसार ऋग्वेद से संबद्ध यह मठ। शंकराचार्य ने पहली प्रक्रिया ली, पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद। इसी क्रम से 4 आमनाय पीठ की स्थापना की। हमारे जीवन में आमनाय पीठ कहाँ है? षट चक्र में जो 4 चक्र हैं, कहाँ से बोल रहे? योग शिखोपनिषद। भगवान शंकराचार्य ने जो 4 पीठों को उद्भावना की, वो पीठ हमारे जीवन में कहाँ हैं? षट चक्र में जो 4 चक्र हैं वो आमनाय पीठ हैं। वहाँ से मूलाधार इत्यादि जो 6 चक्र, चक्र पर भी हमारा कोई ग्रंथ है शायद, 6 चक्र पर ये वो लिख रहे हैं तंत्र मंत्र
नहीं, कोई ग्रंथ छपा भी है, नहीं उसमें चक्र का अच्छा वर्णन। तो व्याकरण वाला जो है अक्षरागमांक मालिका उसमें भी है। एक ग्रंथ में है चक्र के अच्छा वर्णन। ठीक, कौन सा ग्रंथ है पता? चार का क्या महत्व है? जैसे राम जी भी चार भाई हुए, वहाँ पे भी विश्व तेजस प्राग ये भी चार, आप भी चार भाई वेद भी चार, दिशा भी चार, ये तो चारे चार हो गए। विश्व तेजस प्राग्ञ तुरीय ये भी चार है। साधन चतुष्टय ये भी चार है। क्या युग चार ये भी चार है यार। वेद भी चार, चार का बहुत महत्व है। चार के पहले अभी लगा दें तो अभी चार का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ, अब वे भी लगा दें तो व्यभिचार चार का बहुत महत्व है। चार युग पुरुषार्थ भी कितने होते हैं, साधन भी कितने होते हैं, साधन चतुष्ट, दिक् भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार। ठीक, हाँ तथा च वाग्वै बृहति, वाग्वै ब्रह्मा, वाक ही ऋक है, वाग ही क्या है यजु। वाक समानाधिकरण यो ऋग यजुष्टम युक्तम, वाक से समानाधिकरण को लेकर ऋक और यजु का ग्रहण किया गया। समानाधिकरण किसको कहते हैं? समानाधिकरण यो, समानाधिकरण यो, समानाधिकरण यह व्याकरण का विषय है। समानाधिकरण एक विभक्ति को हो, परस्पर अपर्याय हो, एकार्थनिष्ठ हो, तब व्याकरण के अनुसार समानाधिकरण बनता है। एक विभक्ति परस्पर अपर्याय होता हुआ एकार्थनिष्ठ होता समानाधिकरण बनता है। तत्वमसि आदि में, सोहम आदि में एक विभक्ति प्रथमा विभक्ति या तो दोनों में एक विभक्ति को परस्पर अपर्याय हो, एकार्थक ना हो, लेकिन एकार्थनिष्ठ हो, तब क्या होता है? समानाधिकरण। हाँ, व्याकरण का है। क्या हुआ? पूरा वाक्य बोलो। एक विभक्ति को और अपर्याय हो, परस्पर अपर्याय अर्थक हो और एकार्थनिष्ठ। हाँ, बढ़िया कहा। समान विभक्ति को हो, एक विभक्ति माने समान विभक्ति को, विभक्ति प्रथमा द्वितीय एक ही विभक्ति होनी, अपर्याय एकार्थक न हो लेकिन एकार्थनिष्ठ हो, तब व्याकरण के अनुसार समानाधिकरण की प्राप्ति होती है। समानाधिकरणयोरिक यजुष्टम युक्तम। साम का वर्णन कर दिया गया तो पारिशेष्य न्याय से ऋक यजु यह हुआ। वेदों का उच्चारण क्या करेंगे? ऋक यजु साम अथर्व, यह क्रम है। ऋक यजु साम अथर्व, ऋक यजु साम अथर्व। अथर्व जो है इनका पृथक से नाम क्यों नहीं लिया जाता? त्रयी विद्या क्यों कहते हैं? अथर्व ने क्या बिगाड़ा? तो अथर्व में तीन ही जाति के मंत्र होते हैं। जाति मंत्रों में भी जाति है तीन, ऋक यजु साम। इन्हीं का संवेद स्वरूप जो होता अथर्व, सम्मिलित इसको कहते हैं। ऋक यजु साम, ऋक यजु साम। इसलिए अथर्व में तीन प्रकार के, तीन जाति के ही मंत्र होते हैं, ऋक यजु साम। मित अमित स्वर तीनों का मिला हुआ स्वरूप है अथर्व। एक से ब्रह्मा का कर्म, फिर उद्गाता का क्रम, फिर अध्वर्य का काम होता है। इस प्रकार से भेद हो जाते हैं। कर्म के भेद से चार। समानाधिकरण का उदाहरण
ठीक है, तत्त्वमसि सोऽहम् सहम तत्त्वम सोऽहम्, ये सब समानाधिकरण है। एक विभक्ति के हैं, परस्पर अपर्याय हैं, एक अर्थनिष्ठ हैं। सोहम सबसे बढ़िया, सोहम तत्त्वम सोहम, यह व्यवहार में भी कोई उदाहरण इसका है? क्या? सत वह तुम, ठीक ऐसा, सत्वम वह तुम। यह वह तुम, तत्वम, परिशेषाच्च, परिशेष्य न्याय से भी। क्यों? साम का ग्रहण कर लिया गया तो कितने वेद बच गए? ऋक और यजुः। इसलिए यहाँ पर ये जो दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं ऋक और यजुः के लिए पारिशेष्य न्याय से कहा कि 3 होना चाहिए। अथर्व के लिए भी कोई, तो अथर्व में ऋक यजुः साम 3 जाति के ही मंत्र आदि होते हैं, इसलिए अथर्व की पृथक से गणना नहीं होती, विवक्षावसात होती है, वैसे नहीं होती। परिशेषाच्च साम्याभिहित ऋग्यजौ एव परिशिष्टे, यह कहा। परिशेष्य न्याय से परिशिष्ट क्या बचा? साम का ग्रहण तो साक्षात कर लिया गया, बाकी जो 2 शब्द हैं वो ऋक और यजुः के वाचक क्यों हुए? कहा कि वेदों का क्रम यही है, ऋक यजुः फिर साम, तीसरे का वर्णन कर दिया। पारिशेष्य न्याय से 2 बच गए, उनमें पहले को यजुः माने या ऋक, तो वेदों के उच्चारण का क्रम यही है, ऋक यजुः साम। वेद पाठ भी जो होता है उसमें 2 क्रम होगा, यही क्रम होगा। पहले ऋग्वेद का पाठ होना चाहिए, फिर यजुर्वेद का, फिर सामवेद का, फिर अथर्ववेद का। ऋक यजुः साम अथर्व, चारों वेद का पाठ होना हो, एक चारों प्रकार के वैदिक हों। पहले ऋग्वेद का पाठ होगा, फिर यजुर्वेद का, फिर साम का, फिर अथर्व का पाठ होगा। वाग विशेषत्वाच्च वाग विशेषौ ही ऋग यजुः सी, क्योंकि वाक का प्रकरण चल रहा है। वाचस्पति कौन है? वाक का पति प्राण, तो साम का उल्लेख कर दिया गया। पारिशेष्य न्याय से 2 ही वेद बचे, ऋक और यजुः। इस ढंग से वृत्ति और ब्रह्म शब्द का अर्थ क्रमशः लगा लेना चाहिए। तस्मात् तयोर्वाचा समानाधिकरणता युक्ता अविशेष प्रसंगात्। इस प्रकार वो जो 2 शब्द हैं, समानाधिकरणता प्राप्त है, अविशेष प्रसंगात्, कोई विशेषता को लेकर प्रसंग नहीं चल रहा है, इसलिए साम के का उच्चारण स्वतः कर दिया गया। तो पारिशेष्य न्याय से ऋक यजुः का ग्रहण करना चाहिए। सामोद्गीत इति च स्पष्टम विशेषाभिधानत्वम। साम और उद्गीत स्पष्ट ही विशेष नाम अभिधान प्राप्त है, तो यहाँ पर पारिशेष्य न्याय से ऋक यजुः का ग्रहण ही उत्तम है, उचित है। तथा बृहति ब्रह्म शब्दयोः अपि विशेषाभिधानत्वम युक्तम। इसी प्रकार से बृहति और ब्रह्म क्रमशः ऋक और यजुः के अर्थ में प्रयुक्त है,
विशेष उल्लेख के कारण। अन्यथा निर्धारित विशेषयोः अनर्थक्यापत्तेः, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो निर्धारित जो विशेष है उनकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। विशेषाभिधानस्य वाङ्मात्रत्वे चोभयत्र पौनरुक्त्यात्, विशेष का विधान कर देने पर पुनरुक्ति की प्रसक्ति होगी। उसके वारण के लिए ऋक् और यजु शब्द का ग्रहण, अर्थ ग्रहण का उचित है। ऋक् यजु सामोद्गीत शब्दानां च श्रुतिस्वेवं क्रम दर्शनात्। ऋक् यजु फिर साम और उद्गीत अथर्व, ये जो 4 क्रम हैं, इस क्रम को देखते हुए भी साम का उल्लेख कर दिया गया। तो अब ऋक् यजु जो 2 शब्द हैं उनके स्थान पर बृहति और ब्रह्म शब्द के लिए ऋक् यजु शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार 21वां हो गया।